देखिए बेटा, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, लाइव प्रोसेस में हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है न्यूट्रिशन का। हमने अपनी पहली वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप मीन्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हम अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स that type of nutrition in which an organism cannot make their food on self with the help of simple organic material। मीन्स कि एक ऐसे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। अगर हम उसे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं वो तब भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स हैं, ऑल आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। हम उन्हें सभी को हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बेटा। सो देखिए कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए कहाँ डिपेंड है, अदर्स, किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है। नेक्स्ट कि ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, कि हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर आपके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं, मैमल्स के बारे में हम बात करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में बात की जाए, बर्ड्स के बारे में बात की जाए, ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। देखिए, हम अपने 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि जो फूड हम गेन कर रहे हैं वो फूड हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं। सो कि वो फूड देखिए बेटा, या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप वेजिटेबल्स गेन कर रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, और यहाँ तक कि जो आप चपाती आप लोग खाते हो, स्टार्च जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, कहाँ से आता है, प्लांट से आप ऑब्टेन करते हो। मीन्स कि हम अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स जहाँ ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम बोलेंगे कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, की जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स देखिए, हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एंड थ्री टाइप्स आर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। क्या होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो मोस्टली डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मीन्स कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक फंगी की अगर हम बात करें बेटा, तो फंगी कहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करती है। देखिए, फंगी अपना फूड ऑब्टेन करती है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, कि वो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है। सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from decaying material, इवन वो प्लांट्स का है या फिर एनिमल्स का है। अगर वो डेड और डिकेइंग मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, प्लांट से ऑब्टेन कर रहा है या एनिमल्स से ऑब्टेन कर रहा है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा वो कैसे टाइप का होगा, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ। अगर हम बात करते हैं बेटा कि सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, मोस्टली जितने भी हमारे फंगी होते हैं ऑल आर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स होते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, फीड करते हैं। मोस्टली हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं इको फ्रेंडली होते हैं। ये मीन्स हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। जितना भी डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है उस सारे डेड और डिकेइंग मटेरियल को क्या कर जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, और हमारी जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को, सॉइल को क्या बनाते हैं, पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं। सो अभी हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करें
सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या आपको ये समझ आया है? चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा, a mode of nutrition in which an organism obtain their food from dead and decaying matter, मीन्स कि एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन कर रहा है, लाइक रोटन लीव्स है वो खा रहा है, या फिर कोई डेड और डिकेइंग एनिमल्स है उसको खा रहा है। सो वो सारी प्रोसेस जिसमें वो डेड और डिकेइंग एनिमल से अपना फूड कंज्यूम करेगा, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में बोल सकते हैं फंगी एंड येस्ट, ये दोनों ही बेटा हमारे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, दोनों ही सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर बात की जाए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, देखिए बेटा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों ने हमेशा एक वर्ड सुना होगा पैरासाइट। सो क्या होते हैं पैरासाइट? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। देखिए बेटा पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं, मीन्स कि दैट ऑर्गेनिज्म फीड देयर फूड, मीन्स जो अपना फूड फीड कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिससे वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसको होस्ट बोला जाता है। नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, हम उनके लिए एज अ होस्ट वर्क करते हैं। सो ऐसी टाइप का कुछ न्यूट्रिशन है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा देखिए हम बात करते हैं जहाँ एक पैरासाइट होता है। नॉर्मली पहले कुछ बातें जान लेते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पढ़ने से पहले। जो पैरासाइट होता है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है विदाउट किल, बिना उसे किल किए, बिना उसे हमारे मीन्स हार्म करेगा उसकी बॉडी को, बहुत सारे डिजीज उसके अंदर स्प्रेड आउट कर सकता है। लेकिन कई बार भी कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना किल किए उससे फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। सो यहीं पर हमें उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि एक ऐसे टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन कर रहा है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं प्लाज्मोडियम। देखिए ये जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा ये क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम 5x आप लोगों ने अब तक ये तो पढ़ा है कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के अंदर हम प्रोटोजोइक डिजीज के अंदर पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम को। सो मलेरिया कि प्लाज्मोडियम जो है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। मींस जो मलेरिया के स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से हमारी ब्लड से फीड करते हैं, हमारी ब्लड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। देखिए डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर दोनों में। सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म ने डेड और डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन किया है, एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ने, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बेटा किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन किया है। एग्जांपल में हमने लिखा है प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, जो मलेरिया कॉज करता है। नॉर्मली आप लोग जानते हो वेक्टर मलेरिया का, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है बेटा। चलिए जो नेक्स्ट आपको अपनी बुक के अंदर डिटेल में पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन, मीन्स यही आपको डिटेल में पढ़ना है। हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसी पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सो देखिए बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स और सिंपलर दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में ही होगा। सो अगर बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन की, मीन्स दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ले रहा है, लाइक उसने स्टार्च गेन किया है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स ऑब्टेन करता है।
अगर हम बात करें कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो ऑब्टेन कर रहा है, तो क्या हमारी सेल जो है वो इन्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लेगी? नहीं कर पाएगी बेटा। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स पढ़ने होंगे जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करता है बाय इंजेशन की हेल्प से। अभी हम डिस्कस करेंगे इंजेशन क्या होता है। एंड आफ्टर दिस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसी के बाद हमें एनर्जी मिलती है, मीन्स हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है। सो होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन होता है कि आपने कोई फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी बकल कैविटी के अंदर रखा है, अपने माउथ के अंदर आपने रखा है, आप उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हो बेटा। इसके बाद उस फूड को आप डाइजेस्ट करते हो धीरे धीरे, देन कि आपका डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्बिंग फूड से आपकी जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी ऑब्टेन करती हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज होलोजॉइक न्यूट्रिशन। मीन्स आपको कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करना है, डाइजेस्ट करना है और डाइजेस्ट करने के बाद आपको उसे एब्जॉर्ब करना है और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है। सो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? होलोजॉइक न्यूट्रिशन। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि होलोजॉइक जो न्यूट्रिशन है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन में हम पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। सो स्टेप्स आर हियर। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। So now we discuss about the ingestion। देखिए इंजेशन होता क्या है? इन मीन्स इनटेक करना और जेशन लिया गया है बकल कैविटी से, मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी और बकल कैविटी। मीन्स कि वो प्रोसेस जहाँ पर हम फूड को या तो बकल कैविटी के अंदर रखते हैं या फिर बॉडी के इनसाइड गेन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन। हम उस प्रोसेस को इंजेशन बोलेंगे। Means कि the process of taking food into the body or buccal cavity। Now the second step is digestion, कि हमने फूड को buccal cavity के अंदर रख लिया है। We use buccal cavity for mouth। ये जो buccal cavity वर्ड है बेटा, आप इसको इसलिए भी ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा फूड है, फूड को इनसाइड रखना या फिर buccal cavity के अंदर रखना या फिर माउथ के अंदर रखना, आप लोगों के लिए और भी सिंपली हो गया ये चीज यहाँ से। सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी और बकल कैविटी, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन। नाउ आवर सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, कि जो हमारा सेकंड स्टेप है न्यूट्रिशन का वो डाइजेशन होता है। मींस जो फूड हमने इंजेस्ट किया है उसे अभी हमें डाइजेस्ट करना है। देखिए डाइजेशन होता क्या है बेटा? अगर हम सिंपली बोले, डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को, मीन्स जो ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल फॉर्म में है उसे सिंपली फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देना, उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलेंगे। देखिए एक बार, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज एंड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, कि जो लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू स्मॉलर एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म। मींस हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किसमें ब्रेक डाउन कर दिया है? सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में कि जो हमारा फूड था किया है। सो डाइजेशन के हमारे कितने स्टेप्स हैं। सो देखिए बेटा, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंजेस्टेड फूड है, सिर्फ उस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करना है और डाइजेशन क्या होगा कि जो हमारे पास में लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उन्हें ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर सॉल्युबल फॉर्म में। हम उसे बोलेंगे कि वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? डाइजेशन हो जाएगी। सिंपली आप लोग बोल सकते हो
कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म या इनसॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है उसे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, वो प्रोसेस डाइजेशन हो जाएगी। Now the third point is absorption, means absorb करना, कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में आया है, जो इनसॉल्युबल फॉर्म से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आया है, उसे हमारी जो इंटेस्टाइन वॉल है वो एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ही बेटा, और एब्जॉर्ब कहाँ, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर की एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वहाँ से हमारी सेल जो है वो एनर्जी ऑब्टेन कर रही है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। So the third point is absorption, means that process in which digested food pass through the intestinal wall, कि जो digested food है वो कहाँ से pass out हो रहा है, intestinal wall से pass out हो रहा है into blood stream, blood stream के अंदर, and that this process is known as absorption। हम इस process को बोलेंगे बेटा absorption। So now our next topic is assimilation। देखिए बेटा assimilation क्या होता है? Assimilation means that process in which absorbed food, means जो food हमने absorb किया है वो food, उस food से हमारी जो cells होती हैं एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती हैं, एनर्जी फॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड हमारे जो पार्ट्स हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप लोगों को कोई इंजरी हुई है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको मिल्क वगैरह काफ़ी गेन करना है, आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, सो क्या आप पहले उनको क्या करते हो, पहले इंजेस्ट करते हो, उसके बाद उन्हें डाइजेस्ट करते हो, हमारी इंटेस्टाइनल वॉल एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद एसिमिलेशन होता है, मीन्स कि हमारी सेल्स एब्जॉर्बिंग फूड से एनर्जी बनाती हैं। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच absorbed food is taken in by body cells, means कि जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसे हमारी सेल्स जो है वो इनटेक कर रही हैं एंड यूज फॉर एनर्जी, और उससे क्या बना रही है, एनर्जी उससे बना रही है। किसके बना रही है एनर्जी? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मीन्स दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। यानी एसिमिलेशन कौन सी प्रोसेस होगी बेटा? देखिए एसिमिलेशन मीन्स वो प्रोसेस जहाँ पे हमारी जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्बिंग फूड से एनर्जी बनाती हैं, एनर्जी फॉर्म करती हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके रिपेयर के लिए, या फिर हमारे डेवलपमेंट के लिए। और नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट वन इज इजेशन, कि जो स्टेप हमारा है लास्ट है द प्रोसेस। देखिए बेटा हमने इंजेस्ट भी कर लिया है, डाइजेस्ट भी कर लिया है, एब्जॉर्ब भी कर लिया है, एंड एब्जॉर्बिंग फूड से एनर्जी भी हमने बना ली है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इजेशन में हम पढ़ते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स के बारे में। हमने इतना सारा फूड गेन किया, कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिसे हमारी सेल जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, हमारी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, हमारी सेल्स ने उन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया है। सो अगर हम बात करें, मीन्स द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, मीन्स कि वो प्रोसेस जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कराया जा रहा है, रिमूव कराया जा रहा है। कहाँ से रिमूव कराया जा रहा है? फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव कराया जा रहा है। दैट प्रोसेस इज नॉन एज इजेशन। हम उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए जो हमारे स्टेप थे न्यूट्रिशन के अंदर, हमने फर्स्ट स्टेप में इंजेक्शन पढ़ा। इंजेक्शन में हमने पढ़ा टेक फूड इनसाइड द बकल कैविटी, इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन में हमने पढ़ा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। एब्जॉर्प्शन में कि जितना भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल होती हैं वो उस फूड को एब्जॉर्ब करती हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड नेक्स्ट टॉपिक एसिमिलेशन में आपने पढ़ा कि दैट प्रोसेस इन विच एब्जॉर्बिंग फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन बाय द सेल्स, की सेल्स की हेल्प से जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसे यूज किया जा रहा है एनर्जी के लिए ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट में हमने बात किया, लास्ट जो टॉपिक हमारा रहा है इजेशन, means that process in which undigested food is removed from the body, जिसमें undigested food को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है।
सो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी इस वीडियो में जितना भी हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है उन्हें कंप्लीट कर लिया है डिटेल से। एंड आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।